हाय, मेरा मन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया की एक और अपडेट के बारे में। जब भी हम क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें मतलब 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने इतना टाइम लग जाता है ना, जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट आज मैं आपको 3 ऐसे ईजी स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आपका वीज़ा 8-9 महीने के बजाय 3 ही महीने में आ जाएगा। तो अगर आपको अपना वीज़ा जल्दी चाहिए और आप जानना चाहते हो कि वो 3 ईजी स्टेप कौन से हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना पहले माइंड डिसाइड कर लेते हैं कि आपने सोच लिया कि आपको यूरोप के कंट्री में जाना है। कहाँ जाना है? क्रोएशिया जाना है। तो सबको पता है कि क्रोएशिया जाने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है ना, वो है पीसीसी, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आपका इसमें क्या होता है ना कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पीसीसी 1 महीने में आ जाता है, कुछ कंट्री में 2 महीने में आ जाता है। हर कंट्री का अलग अलग टाइम होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम है कि भाई 1 महीने में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आप टाइम कैसे बचा सकते हैं? आप जब अपनी जॉब अप्लाई करते हो, जॉब अप्लाई करोगे तो ऐसा भी नहीं कि जॉब अप्लाई करते हैं आपको 2 दिन में इसका मतलब आपको कॉल बैक आ गया, रिजल्ट आ गया। नहीं, जॉब अप्लाई करोगे आपको वहाँ भी 15, 20, 30 डेज, इतने डेज लग जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी जॉब अप्लाई करते हो ना, उसके साथ ही आप पीसीसी अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जॉब अप्लाई कर उसके बाद आपका 1 महीने में आपको ऑफर लेटर वगैरह आता है, और ऑफर लेटर आने से थोड़े टाइम पहले ही आपको वो जो जिस कंट्री में आप जिस कंपनी में आप अप्लाई किया होता है, वो आपसे अपना पीसीसी मांग लेते हैं। तो आप सोचते हो कि भाई अब ये मांगेगा उसके बाद मैं अप्लाई करूँ। नहीं, आप पहले से ही अप्लाई करो कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आने वाला हो उससे पहले आपका पीसीसी आ जाए। ऑफर लेटर आती है, आप उनको अपना पीसीसी दे रहे हो, आपको ऑफर लेटर उसके बाद देंगे, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ आप अपना 1 महीने का टाइम बचा सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले हमारा जब भी जॉब आ गई, हमने अप्लाई कर दिया, अब 1 महीने बाद जब उसका कॉल आएगा फिर वो हमसे पीसीसी मांगेगा, फिर हम अप्लाई करेंगे। तो 1 महीना जॉब मिलने में हो गया और 1 महीना पीसीसी आने में लग गया, तो यहाँ आपके 2 महीने वेस्ट होते हैं। इसलिए ट्राई करें कि जैसे ही आपने जॉब अप्लाई करी वैसे ही आप पीसीसी उसी दिन अप्लाई कर दीजिए, ताकि दोनों का रिजल्ट आपके एक साथ ही आ जाए। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम जब जॉब की वैकेंसी देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि आज तो सिर्फ हम वैकेंसी देख रहे हैं, उसके बाद पहले हम देख ले कि हमें कौन सी जॉब करनी है, उसके बाद हम कहीं जाके सीवी कवर लेटर बनाएंगे। नहीं, आपने जॉब की वैकेंसी देखी, आपको उसी टाइम पता लग गया कि आपने इस जॉब में जाना है, इस जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, या इनकी क्या कंडीशंस है, इस कंपनी की क्या पॉलिसी है, सब चीज़ आप उसी टाइम पढ़ लीजिए। उसके हिसाब से आप यूरोप के हिसाब से आपको अपना सीवी और कवर लेटर उसी टाइम रेडी करना है। ये नहीं कि पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई करने के बाद ये मेरे से कैसे फिर बोलेंगे मुझे इस तरीके का सीवी चाहिए तो मैं बनाऊंगा। नहीं, यहाँ भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बल्कि आप क्या करें कि पहले ही आप सीवी यूरोप के अच्छे से तरीके का सीवी बना लीजिए। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इस तरीके का सीवी। अगर आपको फिर भी जानना है तो आप उसके लिए मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगी कि सीवी कैसे बनाना है। आप पहले ही अपना एक सीवी कवर लेटर पूरा अच्छे से रेडी रखें कि जैसे ही आपको जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप उसी टाइम उसको सीवी और कवर लेटर भेज सके पहले से। ये ना हो कि वो बोले उसके बाद आप भेजें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि सीवी और कवर लेटर क्या होता है ना, ये आपके प्रोफाइल को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कहीं भी जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप खुद तो नहीं जाके सबसे पहला इंटरव्यू दोगे, पहले आप उन्हें मेल करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सीवी मेल करोगे, वो उसे रीड करेंगे, उसी चीज़ को पढ़कर आपको फिर बुलाते हैं, कॉल करते हैं। तो इसलिए सीवी और कवर लेटर ऐसा होना चाहिए एकदम परफेक्ट कि जब भी आप किसी को भेजें वो उसी टाइम उसको पढ़ के उनको पता लग जाए कि हाँ ये जो भी अप्लाई करे एम्प्लॉय वो बहुत अच्छा है, उसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, तो वो कितना बातचीत में अच्छा होगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए आपको सीवी और कवर लेटर बहुत ही परफेक्टली बनाकर भेजना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या होता है ना कि जैसे ही आपने पहले तो आपको क्या होता है, आपको माइंड सेट करना होता है। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने क्रोएशिया अप्लाई कर दिया, उन्हें लगा कि यार यहाँ तो टाइम लग रहा है, मुझे नहीं जाना, मैं माल्टा अप्लाई कर देता हूँ, या मैं शेनेगन की किसी कंट्री में अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ जल्दी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर आपने जॉब अप्लाई कर दिया, पीसीसी अप्लाई करनी है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपके पास पेशेंस है
तभी आपको वहाँ पे वीज़ा मिल पाएगा। आप अगर ये सोचते हो कि मेरे को यहाँ नहीं जाना था यार, मैं तो वहाँ अप्लाई कर देता, वहाँ ज़्यादा अच्छी सैलरी है या वहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और जॉब मिल गई है, अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होगा। इसमें भी यही होता है कि मैंने अप्लाई किया 2 महीने में नहीं है तो मैं 2 महीने बाद कहीं और अप्लाई कर दूंगा, तो ऐसे करते करते 6-8 महीने तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है कि मुझे क्रोएशिया ही जाना है या मुझे माल्टा ही जाना है, तभी आप इसे पहले अप्लाई करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 6-8 महीने वेट नहीं कर सकता या मैं 3 महीने भी वेट नहीं कर सकता, फिर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में चले जाएँ। गल्फ़ कंट्री की पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ वहाँ की जॉब को लेकर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको जाना है कि भाई मैं 1-1.5 महीने में यहाँ से चले जाऊँ और वहाँ जाके जॉब कर लूँ, तो आप गल्फ़ कंट्री में जाएँ, क्योंकि वहाँ का जो वीज़ा है ना वो 1-1.5 महीने में आ जाता है। और गल्फ़ कंट्री आप सबको पता है यूएई की कंट्रीज़ होती हैं, दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, अबू धाबी है ना, ये सारी कंट्रीज़ यूएई में आती हैं। आप यहाँ जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब एक सबसे मेन चीज़ जिसका आपको सबको ध्यान रखना है वो ये होती है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री में जॉब अप्लाई करते हो, किसी भी कोई भी छोटी कंट्री कोई भी बड़ी कंट्री, जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है कि जिस भी आप होम कंट्री से, मान लीजिए आप इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया में जो आप जॉब कर रहे हैं ना प्रेजेंट में, वो जॉब आपको तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपका वीज़ा नहीं लग के आ जाता, आपकी टिकट्स नहीं आ जाती, आपको पता नहीं लग जाता कि भाई मैं 5 दिन बाद जाने वाला हूँ, तब तक आप अपनी होम कंट्री वाली जॉब ना छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग ना यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे जॉब का रिज़ाइन दे देते हैं, भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मेरे को कनाडा में जॉब लग गई, यहाँ जॉब लग गई, और वो जॉब अपना होम कंट्री वाली जो जॉब है, इंडिया में जो जॉब है, वो छोड़ देते हैं और 2 महीने घर बैठ जाते हैं, फिर उनका वीज़ा आता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनका ऐसे ऐसे करके इनका टाइम लग जाता है, जिससे वो परेशान भी बहुत हो जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि जब भी आप कहीं भी जॉब अप्लाई करो ना, आप होम कंट्री की जॉब तब तक ना छोड़ें जब तक आपको वहाँ पे जाना एकदम कंफर्म नहीं हो जाता, टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ आपका नहीं लग जाता, वहाँ जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है। या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, क्रोएशिया, माल्टा, सिंगापुर, मलेशिया, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जब तक आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप अपनी होम कंट्री की जॉब नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा क्या होता है ना कि ऐसा नहीं करना है मैंने तो यहाँ वहाँ मिल गई तो मैं यहाँ पे बिना बोले जा रहा हूँ, या मैंने अपनी कंपनी में बताया ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। तो अपनी बैडविल बनाने की ज़रूरत है, अपनी गुडविल बना के जाएँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, उन्हें बता कर जाएँ, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको कुछ वजह से वापस आना पड़े या आपको किसी और को उस कंपनी में जॉब लगवानी है, तो आपकी इतनी गुडविल बनी हो कि आप उस कंपनी में लगवा सकें किसी को ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आप ऐसे जॉब ना छोड़ें जब तक आपको बाहर जॉब नहीं मिल जाती। तो बस यही कुछ टिप्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आप लोगों को कुछ बताना था। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।